आप आम नहीं हैं। दुनिया आपको चाहे जैसा देखे, लेकिन स्वर्ग आपको अलग नजरों से देखता है। आप वह व्यक्ति हैं जिसे जीसस अपनी आंखों में रखता है, अपनी हथेलियों पर उठाए फिरता है। जब आपके जीवन में दर्द आता है, जब लोग आपको सताते हैं, जब आपके ऊपर मुसीबतें आसातें आती हैं, तो याद रखिए, आकाश के सिंहासन पर बैठा हुआ राजाओं का राजा आपके लिए खड़ा हो जाता है। हाँ, आपके लिए, केवल आपके लिए। बाइबल कहती है, मेरे प्रभु से यहोवा कहता है, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव तले न कर दूं। भजन 110। यानी यीशु दाहिनी ओर बैठता है, शक्ति की जगह, अधिकार की जगह, राजसी स्थान पर। और ये बात नई नहीं है। लूका, मरकुस, पतरस सबने यही लिखा कि यीशु दाहिनी ओर बैठा है। लेकिन एक जगह है जहां बाइबल बैठने की जगह खड़े होने का जिक्र करती है, और वो है स्टिफनुस का समय। जब पत्थर बरस रहे थे, भीड़ पागल हो गई थी, लोग दांत पीस रहे थे, उस वक्त लिखा है कि स्टिफनुस ने स्वर्ग को खुला देखा और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। खड़ा क्यों? क्योंकि वह वकील है। वह आपका एडवोकेट है। जब अदालत में वकील लड़ाई लड़ता है तो वह खड़ा होता है, और स्वर्ग की अदालत में आपका केस लड़ने के लिए, आपके लिए आवाज उठाने के लिए जीसस खड़ा हो जाता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं आपकी लाइफ के लिए भी यीशु को खड़ा हुआ देख रही हूं। आपकी हर मुसीबत, हर विजिट, हर शर्मिंदगी, जीसस उसे खत्म करने के लिए उठ खड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं कोई खास हूं? लेकिन याद रखिए, स्टेफनस कोई प्रेरित नहीं था। वो चर्च का एक सामान्य सा सेवक था, खाना बांटने वाला। प्रचारक भी नहीं, बड़ा नेता भी नहीं। लेकिन जब वो सताया गया तो स्वर्ग खुला और जीसस खड़ा हो गया। यही बता देता है कि स्वर्ग में कोई पक्षपात नहीं है। यीशु को नाम से कोई नहीं, दिल से मतलब है। अगर स्टेफनुस जैसा सामान्य व्यक्ति स्वर्ग के राजा को खड़ा कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर के घर में किसी का पक्षपात नहीं है। जब आप रोते हैं, तो वह चुप नहीं रहता। जब आप अकेले लड़ते हैं, तो वह निष्क्रिय नहीं रहता। जब आपको बेइज्जत किया जाता है, तो वह सिंहासन पर बैठा नहीं रहता। वह आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए उठ खड़ा हो जाता है। आज रात मैं आपके बारे में भविष्यवाणी कर रही हूं। आपके खिलाफ जो भी केस, जो भी बोझ, जो भी संघर्ष खड़े हैं, जीसस आज रात से खड़े होकर उन्हें समाप्त करने जा रहे हैं। क्योंकि वह आपका वकील है, और वह दुनिया का सबसे महंगा नहीं, सबसे पवित्र, सबसे शक्तिशाली, सबसे असीम वकील है। और आपको यह वकील फ्री मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का वकील मिलने से पहले 20 से 30 लाख खर्च हो जाते हैं। लेकिन उस स्वर्गीय कोर्ट का वकील, जो ब्रह्मांड का निर्माता है, वह आपके लिए बिना कीमत खड़े होकर लड़ता है। अगर आप बाइबल में देखें, तो पहले दिन परमेश्वर ने उजाला बनाया, उजाला हो जाए। तो बाइबल कहती है उजाला हो गया। परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया और पहला दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग अलग किया, बादलों को और नीचे के पानी को अलग करके आकाश बनाया। तो बाइबल कहती है, दूसरा दिन हुआ, पेड़ पौधे बनाए। तीसरा दिन हुआ, ज्योतियां बनाई, मछलियां बनाई, इंसान को बनाया, और अंत में सातवें दिन रेस्ट किया। और हर वचन के पीछे लिखा है, और जब परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब परमेश्वर ने सूखी भूमि को कहा, सूखी भूमि दिखाई दे, समुद्र अलग हो जाए, तो परमेश्वर ने कहा, अच्छा है। पेड़ पौधे बनाए, उसने कहा, अच्छा है। मछलियां बनाई, जीव जंतु बनाए, पक्षी बनाए, और उसने कहा, अच्छा है। आदम बनाया, उसने कहा, अच्छा है। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। लेकिन आज जब आप दुनिया में देखते हैं, क्या सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। कोई किसी का रेप कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के पैसे की चोरी कर रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी से झूठ बोल रहा है, कोई दुखी है, कोई डिप्रेशन में है, कोई बीमार है। यह सारी चीजें परमेश्वर ने नहीं बनाई थीं। अब सोचिए, जिस परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग के स्वर्गों से भी ऊपर है, वह एक छोटे से मनुष्य के लिए खड़ा हो जाता है। यह प्रेम नहीं तो और क्या है? स्टेफनस को पता था कि उसकी आखिरी सांस है। उसने कहा, प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और बस इतना कहकर उसने अपनी आत्मा यीशु को सौंप दी। और यीशु, वह खड़ा था।
स्वागत करने के लिए, आदर देने के लिए, अपने बेटे को अपने सीने से लगाने के लिए। मैं आज आपको भी बताना चाहती हूं, जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, उनका स्वागत स्वर्ग में खड़े होकर होता है। जब आप स्वर्ग जाएंगे, वो जीसस जो राजाओं का राजा है, वह आपको स्टैंडिंग ओवेशन देगा, हाथों को उठाकर कहेगा, ये मेरा बच्चा है, जिसने मेरे नाम के लिए दुख उठाया, फिर भी पीछे नहीं हटा। इस दुनिया में लोग पैसा देखकर, शोहरत देखकर खड़े होते हैं, लेकिन स्वर्ग में यीशु उन लोगों के लिए खड़ा होता है जो वफादार होते हैं। चाहे दर्द हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अकेलापन। आप आम नहीं हैं। आप यीशु की नजरों में मूल्यवान हैं, अनोखे हैं, कीमती हैं। जिस व्यक्ति को दुनिया नजरअंदाज करती है, उनके लिए यीशु खड़ा हो जाता है। जिसे लोग थोड़े में तौल देते हैं, उसके लिए यीशु सिंहासन छोड़ देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर आपके बारे में कितनी बड़ी योजनाएं सोचता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों का भविष्य सोचती है, वैसे ही परमेश्वर आपके भविष्य की योजना बनाता है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे विषय जो कल्पनाएं करता हूं, वह हानि की नहीं, लाभ की हैं। अगर आज आप संघर्ष में हैं, मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। वह स्टेफनुस के लिए खड़ा हुआ था, वह आपके लिए भी खड़ा होगा। बल्कि मैं कहती हूं, वह अब भी खड़ा है, आपके हर आंसू के लिए, आपके हर संघर्ष के लिए, आपके हर टूटे हुए पल के लिए। मैं यीशु को आपके लिए खड़ा हुआ देख रही हूं, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपको सम्मान देने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपके तिरस्कार को महिमा में बदलने के लिए। आप आम नहीं हैं, आप यीशु की नजरों में स्पेशल हैं, और यह पहचान आपके जीवन की दिशा बदल देगी।